कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सद्गुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जय। गंगावासी भगवान की जय। हरविलास महाराज की जय। यतिराज श्री स्वामी जी महाराज की जय। या रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा री जय। युगल सरकार की जय। राम जी के प्यारे जप लो नाम श्री राम का। नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। राम जी के प्यारे जप लो नाम श्री राम का। नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। राम जी के प्यारे जप लो नाम श्री राम का। नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। राम जी के प्यारे जप लो नाम श्री राम का। नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। राम रहे राम प्यारे खाए इस जग में। पीढ़ी में है कुंजर में है तेरी रंग रंग में। राम रहे राम प्यारे खाए इस जग में। पीढ़ी में है कुंजर में है तेरी रंग रंग में। राम रहे राम प्यारे खाए इस जग में। पीढ़ी में है कुंजर में है तेरी रंग रंग में। राम रहे राम प्यारे खाए इस जग में। पीढ़ी में है कुंजर में है तेरी रंग रंग में। नाम बिना चोला गंगा नाम बिना चोला गंगा। हर मास शाम का नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। नाम बिना चोला गंगा नाम बिना चोला गंगा। हर मास शाम का नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। राम जी के प्यारे जप लो नाम श्री राम का। नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। राम जी के प्यारे जप लो नाम श्री राम का। नाम बिना बंदे तेरा जीना किस काम का। जिसने जन्म दिया उसको भुला दिया। हीरा का जन्म पावे मिट्टी में मिला दिया। जिसने जन्म दिया उसको भुला दिया। हीरा का जन्म पावे मिट्टी में मिला दिया। जिसने जन्म दिया उसको भुला दिया। हीरा का जन्म पावे मिट्टी में मिला दिया। जिसने
सरयू महारानी की जय, चारों धामों की जय, कार्तिक मास की जय, सतगुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जय, गंगावासी भगवान की जय, श्री राजगिरी स्वामी महाराज की जय। कार्तिक मास की पावन पवित्र कथा, जिसको ब्रह्मा जी नारद जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं। नारद जी राजा पृथु जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में बैठकर 88,000 शोकादि ऋषियों जी के प्रति श्री सूत जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। उसी पावन पवित्र कथा को हम सब भी गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। गंगा जी की उत्पत्ति की कथा को आपने श्रवण किया। आज जैसे कथा आएगी, गंगा जी की कितनी महिमा है उसका वर्णन आप श्रवण करेंगे। सूत जी बोलने लगे कि भागीरथ के वर्ण में सुदामा नाम एक बलवान राजा था। उसका पुत्र मित्रसेन नामक था। सोदास वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हुआ। गंगा जल के प्रभाव से फिर परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि बोले कि सोदास राजा जो है वशिष्ठ जी के द्वारा कैसे शापित हुए। हे सूर्य जी, सब वृतांत कहो। सुनने वालों के पापों को गंगा दूर करती है। सूर्य जी बोले, धर्मज्ञ सर्वज्ञ सोदास नाम राजा पृथ्वी का भोग करता था। जैसे सगर जी ने 7 समुद्र युक्त पृथ्वी का संरक्षण किया, उसी प्रकार धर्म से सोदास राजा ने भी धर्म पूर्वक सब राज्य किया। पूर्व ही पुत्र पौत्र युक्त सब ऐश्वर्य युक्त 30,000 वर्ष पृथ्वी का भोग करता रहा। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के वास्ते सेना के समेत मंत्रियों से युक्त वन में गया। राजा वन में घूमता अनेक मृगों को मारता धूप से पीड़ित पिपासित रेवा नामक नदी के तट पर आया। सुदास का लड़का मित्रसेन नामक जिस स्थान पर नित्य क्रिया करता था, मंत्रियों के साथ भोजन करता था, वहां उसने रात्रि बिताई। प्रातः काल फिर उठकर नित्य क्रिया समाप्त करके मंत्रियों के सहित शिकार के वास्ते फिर दोबारा से जो है वन में घूमने को गया। एकाकी राजा जो है वन में घूमता कर्ण पर्यंत बाण को खींचे मृग के पीछे गया। शिकार खेलते थे राजा। तो प्रातः काल सब अपनी नित्य की क्रिया समाप्त करके मंत्रियों के सहित शिकार के वास्ते भी वन में घूमने गया। वहां राजा वन में घूमता कर्ण पर्यंत बाण को खींचे मृग के पीछे गया। एक समय उस राजा ने मृग को ढूंढते हुए एक कंदरा में 2 व्याघ्रों को देखा। मृग का मार्ग छोड़ व्याघ्रों के सामने गया। बाणों के मंत्र जानने वाला राजा ने व्याघ्री को बाण से मार दिया। बाणों के मंत्र को जानने वाला था, तो उस बाण से अभिमंत्रित करके व्याघ्री को उसने मार दिया। व्याघ्री राक्षसी महाघोर शब्द वाली 30 योजन लंबी पड़ी। राक्षसी को गिरता देख वह व्याघ्र इसका बदला लेगा ऐसा बोल के अंतर ध्यान हो गया। वो राजा जो है जान गया कि अब राक्षसी का वध हो गया है, इसका अवश्य व्याघ्र बदला लेगा। भययुक्त राजा भी सब वृतांत मंत्री साथ था। मंत्री से सब कह करके भय से युक्त होकर के अपनी पुरी को लौट आया। राजा संपूर्ण अलंकार युक्त राजा धर्म से युक्त पृथ्वी का रक्षण करने लगा। बहुत दिन बीते, परम आनंदित राजा ने
वशिष्ठ आदि मुनियों द्वारा अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया। बहुत दिन के बाद जो है सुदास नाम राजा ने वशिष्ठ आदि मुनियों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया। वहां वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मादि देवताओं को यथाविधि हवि देकर यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के वास्ते निकले। वशिष्ठ जी महाराज जी ने सब विधि पूर्वक यज्ञ कराया। फिर यज्ञ के बाद स्नान किया जाता है, यज्ञांत स्नान कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बाद वशिष्ठ जी स्नान करने के लिए जब गए, इतने में ही राजा से बाधित वह राक्षस क्रुद्ध होकर के राजा से बदला लेने के लिए वहां आया। तो राक्षस जो है राजा में के गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करने के लिए गए, तब वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राक्षस मायावी है, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। जब वशिष्ठ जी स्नान करने के लिए गए, वो राक्षस ने बदला लेने के लिए वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आकर के बोला, हमारे भोजन के वास्ते मांस बनवाइए, हम खाएंगे। फिर उसी राक्षस ने रोटी बनाने वाले का भी रूप धारण कर लिया। इधर वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा से कहा कि हमारे भोजन के लिए मांस बनवाइए। फिर रोटी बनाने वाले का भी रूप धारण करके राजा को मनुष्य का मांस दिया। राजा भी पका मांस स्वर्ण के पात्र में धर गुरु जी की प्रतीक्षा करने लगे। गुरु जी ने आज्ञा दी है। सो दास राजा ने नम्रता युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित मांस को आए हुए गुरु जी के जब वशिष्ठ जी स्नान करके आए, तो आदर पूर्वक उनके सामने रखा कि गुरु जी ने आज्ञा की है। वशिष्ठ जी मनुष्य का मांस देख सोचने लगे कि ये क्या है। विस्मित हो समाधि द्वारा मनुष्य मांस जान उन्होंने राजा की दुष्टता जान ली कि राजा ने हमको ये अभक्ष्य दिया, ना खाने योग्य ये भोजन हमें क्यों दे रहा है। तो समाधि के द्वारा जान कि ये तो मनुष्यों का मांस है, राजा ने हमको जो ना खाने योग्य भोजन है वो हमें दिया। इस प्रकार वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। हे राजन, हमको तुमने अभक्ष्य दिया, इससे तुमको भी यही मिले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हमको ना खाने योग्य तुमने भोजन दिया, इसलिए तुमको भी ऐसा ही मिले। राक्षस लोगों का भोजन हमको दिया, इससे हे राजन तुम भी राक्षस हो जाओ। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया, तब राजा बोला कि आपने ही तो आज्ञा दी थी। तो वो व्याघ्र राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के सामने आकर के उसने कहा कि हमारे लिए मांस बनवाओ। तो वशिष्ठ जी ने जैसे ही श्राप दिया, तो राजा ने कहा, सुदास राजा ने, हे गुरु जी, आपने ही तो आज्ञा दी थी, तब हमने दिया, हमको आपने क्यों श्राप दिया। राजा का वचन सुन वशिष्ठ जी ने फिर ज्ञान नेत्र से राक्षस रूपी छलित राजा को जाना। फिर वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा कि ये तो राक्षस के द्वारा चला गया है, उसी ने हमारा रूप बना करके इसको जो है कहा था कि वशिष्ठ जी को ये दो। तो राजा भी हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देने को तैयार हुआ। सुदास राजा भी वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए जब तैयार हुआ, तब मदयंती नामक राजा की स्त्री गुरु जी को श्राप देने को तैयार देख क्रोधित राजा को देख बोली, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध का त्याग करो, तुम्हें जो कर्म भोगना है सो प्राप्त हुआ। तुम जो आगे जो है अपने गुरुदेव को श्राप देते हुए ऐसा कर्म कर रहे हो, आप तो क्षत्रिय के पुत्र हो, क्रोध का त्याग करो, तुम्हें जो कर्म भोगना है तो प्राप्त हुआ। जो मनुष्य गुरु से हुंकार शब्द बोलता है, वह मनुष्य जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। मदयंती राजा की स्त्री राजा को रोक करके उसने कहा कि तुमने
जो कर्म भोगना है तुम्हें प्राप्त हुआ, आगे तुम अपना जो है दूसरा कर्म क्यों बना रहे हो? क्योंकि जो गुरु को हूँ कह करके भी शब्द बोलता है वह मनुष्य जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। शास्त्रों में ये निश्चय है, इंद्रिय और क्रोध को जीतने वाला, गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, क्योंकि क्रोध में बोध नहीं रहता। क्रोध बड़ा दुखदाई साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई। पहले आग लगे घर अपने, पहले आग लगे घर अपने, आके अवर जलाई साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, आके अवर जलाई साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई। क्रोध बड़ा दुख देने वाला है। पहले जिसके ऊपर हम क्रोध करते हैं, जैसे माचिस की तीली पहले आग जलती है फिर दूसरे को जलाती है, ऐसे जो क्रोध करता है उसका भी पहले अंदर स्वयं जलता है फिर दूसरे को जलाता है। तो शास्त्रों में ऐसा निश्चय है। मदयंती राजा की स्त्री राजा को रोककर के उसने कहा, तुम क्यों गुरुदेव को ऐसे श्राप दे रहे हो? तुमको तो जो कर्म भोगना है तो तुम्हें प्राप्त हुआ। शास्त्रों में ये निश्चय है, इंद्रिय और क्रोध को जीतने वाला, गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होता है। स्त्री का वचन सुन मित्र से नामक राजा ने को क्रोध को त्याग कर स्त्री को की सराहना की। अपने मन में विचार किया कि अब ये जो जल लिया है, संकल्प करने के लिए जो श्राप देने के जल लिया था, अब ये जल मैं कहाँ छोड़ू? वह जल जहाँ पड़ेगा वो भस्म होगा। ऐसा जान राजा ने अपने ही पांव में वो जल डाल दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से पांव मलिनता को प्राप्त हुए। तब से लोक में कलमाशपाद ऐसा नाम प्रसिद्ध हो गया। बुद्धिमान कलमाशपाद नामक राजा ने स्त्री से आश्वासित हो भय मुक्त हुए गुरु जी के चरणों की वंदना की। नीति को जानने वाला हाथ जोड़ राजा बोला, हे महाराज, मेरा किया सा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। दुखित वशिष्ठ जी ने विचार करके फिर राजा से अज्ञान में प्राप्त अपनी भी निंदा की। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार करके देखा कि ये तो राजा तो उस राक्षस से चला गया है। राजा से अज्ञान में प्राप्त जो है अपनी भी निंदा करने लगे। हमने भी व्यर्थ में इसको श्राप दे दिया है। अज्ञान सब लोगों की विपत्तियों का परम पद है। ज्ञान रहित मनुष्य लोक में पशु के समान है। राजा ने अज्ञान से ऐसा किया, ज्ञान रहित हमने भी फिर पाप किया। राजा ने तो अज्ञान से राक्षस के द्वारा चला गया, उसने ऐसा हमको अभक्ष भोजन दिया, परंतु हमें तो ज्ञान था। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि हम ज्ञान से रहित होकर के हमने भी पाप करके उसको राजा को श्राप दे दिया। ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित कोई सुख नहीं पाता। ऐसा विचार वशिष्ठ जी राजा से बोले, ये श्राप बहुत दिन नहीं रहेगा। गंगा जल के बूंद के प्रभाव से राक्षसी देह छोड़ पूर्व समान देह तुम प्राप्त कर इस पृथ्वी को फिर भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान से पाप नष्ट होकर विष्णु की सेवा में प्राप्त होकर परम शांति को प्राप्त होंगे। ऐसा बोल वशिष्ठ जी अपने आश्रम को गए। राजा भी दुख युक्त राक्षस की देह को प्राप्त हुआ। क्षुधा पिपासा पीड़ित
क्रोध युक्त कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान दीप्ति वाला राजा मनुष्य रहित वन में घूमने लगा। सो राजा वन में मृग, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सबको खाता रहा। वो राक्षस जो है सोदास नाम राजा राक्षस होकर के वन में घूमते हुए मनुष्य, सर्प, पक्षी सब जीव को खाता रहा। हाड़, रक्त, मांस, आंते, बाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के बीच में 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन हो गया। मुनि और सिद्धों से युक्त नर्मदा के तट पर आया, वहां भी जीवों को मारता रहा। राक्षस था। अब सोदास राजा जो है राक्षस होकर के वन में जीवों को मारता रहा, मनुष्यों का मांस खाता रहा। सब लोगों को भय करने वाला राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री से रमन करते हुए एक मुनि को देखा। क्षुधा से पीड़ित दौड़ एक मुनि को पकड़ा, जैसे व्याकुल मृग के बच्चे को पकड़ने में ब्राह्मण की स्त्री ने अपने पति को जब देखा कि राक्षस के हाथ में, राक्षस ने मेरे पति को पकड़ लिया है, हाथ जोड़ भय युक्त राजा से बोली कि हे राजन, आप क्षत्रिय के लड़के हो, भय करके विमल मेरा रक्षण करो। प्राण के समान प्रिय इस पति का दान करके मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सूर्य वंश में उत्पन्न तुम मित्रसेन नामक राजा हो, राक्षस नहीं हो। वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हुए हो, तो आप जो है मेरे पति की रक्षा करो। जनरहित वन में मुझ अनाथ की रक्षा करो, रक्षा करो। पतिहीन स्त्री जीती भी मरे के तुल्य है। हे राजन, उस पर भी बाल वैधव्य का क्या कहना। माता पिता भाई किसी को नहीं जानती, परम जीवन मेरा पति ही है। तुम सब धर्मों को जानते हो, स्त्रियों की भी वृत्ति जानते ही हो। हे प्रजापालक, इस बंधु रहित का रक्षण करो, रक्षण करो। मेरा लड़का भी बालक है, इस वन में पतिहीन कैसे जीऊंगी। तुम्हारी कन्या है पति दान से, इसलिए मेरी रक्षा करो, मेरे पति को छोड़ दो। प्राण दान के समान कोई दान नहीं, होगा भी नहीं। ऐसा ज्ञानी कहते हैं हमें प्राण दान करो। ऐसा वचन बोल ब्राह्मणी जल्दी राक्षस के पांव में पड़ गई। ऐसा कहे गए भी राजा ने, जब उस राक्षसी ने उस राजा के पांव में गिरकर के प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दो, परंतु राक्षस की वृत्ति है, तो उसकी प्रार्थना करने पर भी राजा ने ब्राह्मण की देह को खा लिया। जैसे व्याघ्र बल से मृग के बच्चों को खा जाए, तब उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री बहुत विलाप करके, क्रोधित होकर के पूर्व शापित राजा को जोर से बोली, हमने जो है राजा अब सोदास राजा जो राक्षस हुआ है, और एक ब्राह्मण को खाकर के उसने एक और पाप किया। तो उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने उस ब्राह्मण को, उस राक्षस को जो है शाप देते हुए, क्रुद्ध ब्राह्मणी ने इस प्रकार शाप देकर फिर शाप दिया, तुमने हमारे पति को मारा, इसे निश्चय ही राक्षस रहो। सो राजा भी 2 शाप सुनकर क्रोधित होकर के ब्राह्मणी से बोला, हे दुष्टे, एक अपराध में 2 शाप हमको क्यों दिए। हमने एक अपराध किया है, तुमने 2 शाप क्यों दिए। हे दुष्टे, जिससे तुमने हमको 2 शाप दिए, इसलिए तुम भी पुत्र युक्त इसी वन में विषाक्त योनि को प्राप्त हो। इस प्रकार शाप को प्राप्त हो ब्राह्मणी पिशाचिनी हुई। पुत्र युक्त क्षुधा से पीड़ित भयंकर रोदन करने लगी। राक्षस और पिशाची दोनों वन में शब्द करते हैं। एक और जो है राजा को पहले भी वशिष्ठ के द्वारा शाप मिला, जिससे राक्षस हुआ, राक्षस होकर के फिर बाद में आकर के ऐसे कर्म करते हुए एक ब्राह्मण को खा लिया, तो ब्राह्मणी ने 2 शाप और दे दिए। तो राक्षस और पिशाची दोनों वन में शब्द करते हैं। कुछ काल में राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट से वट के नीचे आए, वट के वृक्ष के
नीचे आए, उस राक्षस ने भी उस ब्राह्मणी को श्राप दिया कि तू भी पिशाचनी हो जा। मैंने एक अपराध किया है, तूने दो श्राप दिए। तो दोनों राक्षस और पिशाचनी होकर के वन में घूमते घूमते एक नर्मदा के तट के में वट के नीचे, वृक्ष के नीचे आए। वहां वट का रहने वाला एक ब्राह्मण राक्षस था, जिसने गुरु को गुस्से करके राक्षस का रूप पाया था। वो वट वृक्ष के नीचे जब दोनों आए तो वहां एक और भी जो ब्राह्मण का राक्षस होकर के उसने भी अपने गुरुदेव को क्रोधित होकर के ये राक्षस का रूप प्राप्त किया। वह बहुत दुख युक्त लोक का विरोधी था। वह ब्राह्मण राक्षस पिशाचनी को देख क्रोध से बोला, मेरा रूप धारण किए तुम दोनों क्यों यहाँ आए हो? किस पाप से ये तुम्हारी दशा हुई? किस पाप के कारण तुम्हें योनि प्राप्त हुई? सो सब कहो। सोदास नाम राजा ने उसका ब्रह्म राक्षस का ये वचन सुनकर के ब्राह्मणी और अपना सब वृत्तांत जो है उस ब्रह्म राक्षस को बतला रहे हैं, किस दोष के कारण हमें ये जो है योनि प्राप्त हुई है। तो वो ब्रह्म राक्षस आगे बतलाएगा कैसे कैसे जो है। सब जानता था कि क्रोधित होकर के आगे राक्षस की योनि प्राप्त करके वो ब्रह्म राक्षस अब ऐसे कर्म नहीं करता था, क्योंकि पूर्व जन्म का उसको स्मरण था कि ऐसा मैंने गुरु जी को अपवचन कह करके ये योनि मुझे प्राप्त हुई है। अब इस योनि को प्राप्त करके आगे जो है मैं वैसे कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि जीव जैसे कर्म करता है फिर वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सभी को अपने कर्मों का फल देते हैं भगवान, बंदे करे अपना कल्याण। सभी को अपने कर्मों का फल देते हैं भगवान, बंदे करे अपना कल्याण।
भगवान ने हमें अनमोल ये मानुष का शरीर दिया है। इसको प्राप्त करके जैसा जैसा मन अपना जब शुद्ध करेगा, अपनी करनी से आप करेगा। निर्मल मन वाले को मिलते श्री कृष्ण भगवान। जैसा गुरुदेव भगवान से हमने श्रवण किया है, शास्त्रों में जैसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, संत महापुरुषों से जो श्रवण किया है, वैसा वैसा जो है अपने जीवन में भी हम जो धारण कर लेते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोल श्री सतगुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जय। कार्तिक मास की जय। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संगत दास जनों के अब तो नमन वाला गुरु करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जाए मन पाए सुख दिन से मन का। स्वामी सुख दिन से मन का। सुख संपत्ति करे आए, मन परिवार में आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे चरण पड़ो मैं किसकी। स्वामी चरण पड़ो मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न कोई। आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख जगदानी, मैं सेवक स्वामी। कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम और जगोचर सबके कारपति। स्वामी सबके रक्षापति। किसक मिलो दयालु, केवल मिलो मेरे राम जी। समझो मैं तुमसी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु कर साधा कुल तुम मेरे। स्वामी सेवक हम तेरे। अपने आप उतारो, दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़ो मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। इसे निकाल मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ। सतगुरु की